हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जीए4 के मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं जो कि टेक्निकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा लास्ट वीडियो था इवेंट्स वर्सेस की इवेंट्स क्या होते हैं जीए4 में, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो दो यूट्यूब हैंडलर हैं, एक हैं हे इट्स मिस्टर मिश्रा एंड सेकंड इज पॉपुलर प्राइम। दोनों ही ने ही अपने कमेंट्स में ये बोला है कि थैंक यू ड्रॉपिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू दिस सीरीज। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है, तारीफ ही करी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो इस कमेंट के कारण मतलब माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियोस और लाइए। और पॉपुलर प्राइम भी आप ये देख सकते हैं, ब्रो इस सीरीज को कंटिन्यू रखो, फंडामेंटल और बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों यूट्यूब हैंडलर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, आपने कमेंट करा। ठीक है, और आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जीए4 में यूजर काउंट क्यों गलत होता है, रीजंस चारों ही लिखे हैं: ब्राउजर, इनकॉग्निटो मोड, कुकीज एक्सप्लेन एंड डिवाइस। मतलब चार हो सकते हैं, ब्राउजर हो सकता है, इनकॉग्निटो कॉग्नो मोड हो सकता है, कुकीज हो सकता है और डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा आपसे। वो ये है कि पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट एक्सेस होता है और एक लॉगिन और साइन अप एक्सेस होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी इस वेबसाइट की बात करता हूं। अगर मेरी वेबसाइट है seopathshala.com, ये सर पे पड़ी है, ये डायरेक्ट एक्सेस हो गई है, आपने कोई कीवर्ड डाला और आपको दिख गया। लेकिन अगर आप सोशल बुक मार्किंग करते हैं या फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, एक यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो वो दूसरे तरीके की वेबसाइट हो गई कि जिसमें आपको लॉगिन और साइन अप एक्सेस करना होता है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाउ जीए फोर ट्रैक यूजर विदाउट लॉगिन। तो ये विदाउट लॉगिन का मतलब ये है कि वो वेबसाइट जिन पे हम लॉगिन और साइन अप नहीं करते। तो मैं पहले आपको लॉगिन और साइन अप वाली वेबसाइट का बता देता हूँ। बहुत सिंपल होता है, जैसे एक फेसबुक है, एक ट्विटर है, एक इंस्टाग्राम है। ठीक है, यह मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैंने एक लॉगिन बना रखा है कि भाई कोई भी मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करे, उसके बाद वो मेरा डाटा एक्सेस करे। तो अगर आपकी वेबसाइट पे लॉगिन एक्सेस लगा है तो बहुत आसान हो जाता है, एक क्लैरिटी हो जाती है जीए4 के लिए, क्योंकि जब हम लॉगिन एक्सेस करते हैं तो जब हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो एक हमारी आईडी क्रिएट हो जाती है। और अगर हम, अब आपको पता है कि वो हम वेबसाइट जब भी एक्सेस करेंगे कहीं से भी करेंगे, वही यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे हमेशा। तो जीए4 के लिए आसान हो जाता है बताना कि हाँ भाई ये सेम यूजर है जो 6 महीने बाद भी आया, 3 महीने बाद भी आया, क्रॉस डिवाइस से भी अगर एक्सेस करा। पर वो एक्सेस कैसे कर पा रहा है, हमेशा वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा है। ठीक है, तो जिन वेबसाइट के पे लॉगिन और साइन अप का हमारा ऑप्शन होता है, उन वेबसाइट के लिए जीए4 को यूजर काउंट में गलती नहीं होती और बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसी से हमारा अकाउंट वो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो एक आईडी क्रिएट हो गई यूज जीए4 में कि भाई पर्टिकुलर ये बंदा यहीं से आता है हमेशा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कितने तरीके से हमारी वेबसाइट एक्सेस हो सकती है। दो तरीके से, एक डायरेक्ट बताया आपको, सर पे जाके किसी वेबसाइट पे आप चले जाओ, लॉग इन साइन अप एक्सेस में। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंटरव्यू को आपने तो समझा दिया भाई, लॉग इन और साइन अप होगा तो बहुत आसान है, जीए4 के लिए एक आईडी क्रिएट हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में, हाउ जीए4 ट्रैक यूजर्स विदाउट लॉगिन। मतलब जिन वेबसाइट पे लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं है, उनको जीए4 यूजर काउंट कैसे करता है, क्या गलतियां हो सकती हैं और कितने सारे पैरामीटर्स हैं। आपका ब्राउजर भी हो सकता है, इनकॉग्निटो मोड भी हो सकता है, कुकीज भी हो सकता है, डिवाइसेस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले उसके लिए कि मतलब शुरुआत करते हैं कि इमेजिन अ पर्सन विजिटिंग योर वेबसाइट। एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, यूजर एक आया। ठीक है, एग्जांपल है राहुल। राहुल ओपन योर वेबसाइट ऑन हिज फोन, एक यूजर काउंट हुआ। ठीक है, फोन से एक बंदा आया, एक यूजर काउंट हुआ, इवन ही कम्स अगेन लेटर, जीएफओ ट्राइज टू रिकॉग्नाइज हिम एज द सेम यूजर इफ पॉसिबल। देखो यहाँ रेड फ्लैग आ गया कि अगर वो यूजर दोबारा आता है राहुल,
तो क्या वो सेम यूजर काउंट होगा? इफ पॉसिबल, इसमें पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है। तो आप राहुल मान लो या राहुल सक्सेना मान लो या राहुल शर्मा मान लो। राहुल शर्मा भी बहुत सारे हो सकते हैं, राहुल सक्सेना भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। राहुल नाम भी बहुत सकते हैं। कहने का मतलब है कि गूगल GA4, मैं GA4 की बात करता हूं कि GA4 ये गारंटी नहीं देता कि एक यूजर, अगर कोई XYZ यूजर आपकी वेबसाइट पे अभी आया है और 2 मिनट बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आता है जिसका लॉगिन एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आता है, तो GA4 उसको सेम यूजर काउंट करेगा या नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे GA4 यूजर काउंट में गलतियां करता है, ठीक है। कितनी बड़ी बात है कि मैं अभी किसी वेबसाइट पे गया, वहां पे GA4 की ट्रैकिंग लगी थी, तो GA4 ने मुझे 1 यूजर काउंट करा। 10 मिनट बाद जाता हूं तो क्या मैं सेम यूजर काउंट होऊंगा या डिफरेंट यूजर? ये GA4 के लिए बहुत प्रॉब्लम, मतलब अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो किन पैरामीटर्स पे उसे काउंट करता है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो प्लीज इसके 3 सिनेरियो मैंने बनाए हैं और हम आज तीनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सिनेरियो 1 है कि डिवाइस सेम है, ब्राउजर अलग है, क्लाइंट आईडी डिफरेंट हो गए तो यूजर 2 काउंट हुए। फॉर एग्जांपल, राहुल यूजेस सेम लैपटॉप। स्टेप 1, ब्राउजर उसने क्रोम लिया, मतलब राहुल ने अपना पहले क्रोम ब्राउजर से एक वेबसाइट पे एक्सेस करा जिसका लॉगिन नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते। गूगल एनालिटिक्स 4 क्रिएट ID 1, एक यूजर GA4 में काउंट किया हुआ, एक यूजर काउंट हुआ। आफ्टर 1 आवर ब्राउजर राहुल दूसरा ब्राउजर उसने यूज करा, लाइक फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, विजिट सेम वेबसाइट जिसका लॉगिन नहीं है। न्यू ब्राउजर, नो एग्जिस्टिंग कुकीज, क्योंकि ब्राउजर में कुकीज एग्जिस्ट होती हैं हमारी, ठीक है। GA4 क्रिएट्स न्यू क्लाइंट आईडी ID 2, GA4 काउंट सेकंड यूजर। सेम लैपटॉप है, सेम डिवाइस है, सेम मोबाइल है, सेम डेस्कटॉप है, सेम टैब है, लेकिन ब्राउजर अलग यूज करे हैं, तो क्लाइंट आईडी क्रिएट हुए ID 1 ID 2, तो यूजर 2 काउंट हुए। यूज राहुल था, लेकिन उसने क्या करा, इसका एक एग्जांपल बताया था, मतलब एक क्लैरिटी दे देता हूं कि एक डिवाइस से बंदे ने पहले क्रोम यूज करा, फिर वो एसईओ पाठशाला पे गया तो वो एक यूजर काउंट हुआ। सेम बंदा, उसने आपका फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करा, एसईओ पाठशाला पे गया तो वो दूसरा यूजर काउंट हुआ। तो ये सिनेरियो 1 था कि अगर हमारे डिवाइस सेम है लेकिन हम ब्राउजर अलग अलग यूज करते हैं सेम वेबसाइट पे जाने पे, तो हम 2 यूजर काउंट होंगे ना कि एक। ये तो एक सिनेरियो क्लियर हुआ। अब दूसरा सिनेरियो, डिवाइस चेंज कर दी हमने, ब्राउजर सेम रखा, तब भी हम 2 यूजर काउंट होंगे। देखिए, अब ब्राउजर सेम है, डिवाइस चेंज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, राहुल विजिट डे 1 लैपटॉप से, डे 2 मोबाइल से, डे 3 डेस्कटॉप से, ठीक है। पहले दिन लैपटॉप से गए भाई साहब, दूसरे दिन मोबाइल से, तीसरे दिन डेस्कटॉप से SEOpathshala.com पे गए, मान लीजिए। केस 1, डिवाइस आईडी डिफॉल्ट सिचुएशन, GA4 क्रिएट सेपरेट क्लाइंट आईडीज। लैपटॉप की आईडी अलग काउंट हुई, मोबाइल की अलग काउंट हुई, डेस्कटॉप की अलग काउंट हुई। 3 डिफरेंट यूजर, नॉट द सेम पर्सन। मतलब यहां पे ब्राउजर चेंज हुआ था फर्स्ट सिनारियो में, तो भी 2 यूजर काउंट हुए। इसमें ब्राउजर सेम रखा, डिवाइस अलग हुई, डिवाइस अलग हो गई, एक लैपटॉप से एक मोबाइल से, तीसरा डेस्कटॉप से हो गया मान लो, तो भी 2 यूजर काउंट होंगे, ठीक है। डिवाइस चेंज होने पे भी 2 यूजर काउंट होंगे, सेम डिवाइस में ब्राउजर चेंज होने पे भी 2 यूजर काउंट होंगे। अगर ये सेम डिवाइस में क्रोम से ही वो 1 घंटे बाद जाता तो वो 1 यूजर काउंट होता है, क्योंकि कुकीज सेव हो जाती हैं पर्टिकुलर ब्राउजर में, ठीक है। डिवाइस चेंज हुई तो भी सेम ब्राउजर रखा, तो भी क्या हुआ, 2 यूजर काउंट हुए। और अगर ये सेम डिवाइस में, अगर लैपटॉप में भाई साहब अगर ये क्रोम से चले जाते और आधे घंटे बाद उसी लैपटॉप से ये फायरफॉक्स से चले जाते, तो यहाँ पे भी 2 काउंट हो जाती, नीचे वाले मोबाइल पे भी 2 काउंट हो जाती, क्योंकि डिवाइस तो डिफरेंट थी। वो तो 2 यूजर अलग अलग काउंट हुए, उन डिफरेंट डिवाइस में भी दोनों टाइम अलग अलग ब्राउजर यूज कर लिया, तो एक डिवाइस से फ्रेंड्स सेम बंदा 3 बार 3 यूजर काउंट हो गया। ये सेकंड सिनारियो है। अब सेकंड सिनारियो में केस 2 फंसता है। केस 2 क्या है कि अगर राहुल ने गूगल अकाउंट अपना एक्सेस करा किसी वेबसाइट पे जाने के लिए और उसने ऐड पर्सनलाइजेशन ऑन कर लिया,
तो इसमें भी गारंटी नहीं है। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट आपकी आपका ये है, ठीक है? आपने अपना यहाँ पे बहुत सारी आईडीज़ बनाई होंगी, जैसे अभय हो गया, मेरा एक अभय है, एक ये है, ठीक है? अगर मैंने अभय करके एक बना रखा है, ठीक है? इससे मैंने फेसबुक एक्सेस करा इसी से, या किसी और वेबसाइट पे गया मैं जिसमें मैंने अपना मतलब गूगल यूज करा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए। आपको पता होता है किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं कि कई जगह तो साइन अप के ऑप्शंस होते हैं कि भाई नहीं अपना पूरा नाम एड्रेस सब डालिए। कई जगह क्या होता है कि यू कैन यूज योर गूगल अकाउंट। तो ये वो केस है कि इफ राहुल इज लॉग्ड इनटू हिज गूगल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ गूगल अकाउंट। और एड पर्सनलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम अलाउ कर देते हैं, अगर हमने ये अलाउ करा हुआ है, और ये एड पर्सनलाइजेशन क्या होता है कि हमें वही सारे एड्स वही सारी चीजें बार बार दिखती रहती हैं, रीमार्केटिंग कह सकते हो। तो इसको आप इतना मत समझिए, बस इतना समझिए कि अगर हमारे पास कोई जीमेल से हमने कोई वेबसाइट को एक्सेस करा है अपना यूजर नेम पासवर्ड ना डाल के, तो इसका एक यूजर काउंट होगा, लेकिन नॉट गारंटीड एंड नॉट फुली एक्यूरेट है, वर्क्स ओनली विद कंसेंट। मतलब ये केस टू तो आप मान के चलिए नल एंड वॉइड, कि इसकी भी गारंटी नहीं है कि अगर आपने गूगल अकाउंट से कोई वेबसाइट को एक्सेस करा हुआ है तो भी यूजर वो डिफरेंट काउंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है? तो आपका मेन यही हो गया। अभी दो सिनेरियो अगर मैंने को अभी तक समझाया कि सेम डिवाइस में अगर अलग अलग ब्राउजर से आप सेम वेबसाइट पे जाते हैं तो आप अलग दोनों डिफरेंट यूजर काउंट होंगे, एक ही बंदा यूजर वन यूजर टू काउंट होगा। अगर वो बंदा ब्राउजर सेम यूज करता है पर डिवाइस चेंज कर दी उसने, तो भी सेम बंदा दो यूजर काउंट होंगे क्योंकि डिवाइस चेंज हो गई। इसमें केस टू आ गया, लेकिन वो नल एंड वॉइड ही है कि अगर आपने अपने जीमेल से भी एक्सेस करा तो भी गारंटी नहीं है। ठीक है? अब जो तीसरा सिनारियो है, इसको भी जो ये गारंटी नहीं है, इसमें मतलब कहने का मतलब यही है, नो लॉगिन नो सिग्नल। अगर किसी वेबसाइट पे कोई लॉगिन सिग्नल नहीं है तो तीन यूजर काउंट होंगे। नो लॉगिन और गूगल सिग्नल मतलब ये हो गया गूगल में एक्सेस करा हुआ है अपने अकाउंट, और उस अकाउंट की हेल्प से आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस करा, तो मे बी वन यूजर एस्टिमेटेड, गारंटेड नहीं है। विद लॉगिन यूजर आईडी वन यूजर एक्यूरेट। विद लॉगिन यूजर आईडी कौन सा हो गया आपका? लॉगिन साइन अप हो गया, कि अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हमेशा कोई वेबसाइट करिए। ठीक है? अब थर्ड सिनारियो का फ्रेंड्स क्या होता है? नॉर्मल ब्राउजर रिमेंबर यूजर वाया कुकीज इनकॉग्निटो मोड ऑलवेज न्यू यूजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। एग्जांपल, डे वन राहुल ओपन इनकॉग्निटो मोड विजिट वेबसाइट GA4 काउंट यूजर वन। डे टू opens incognito again visit website GA4 user 2, same person J4C2 user key point incognito mode, no memory of previous visits. So GA4 cannot recognize returning user, treats every new user is a new user. इसको मैं एक्सप्लेन ये कर देता हूं कि आपने कई बार आपने देखा होगा कि हम इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकॉग्निटो मोड क्या करता है कि जैसे आपने इनकॉग्निटो मोड यूज करा उसे बंद करा तो उसमें कुकीज वगैरह सेव नहीं होती हैं। ठीक है? उसमें कुकीज सेम नहीं होती और नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस विजिट होती है। तो अगर आपने इनकॉग्निटो मोड यूज करा, एक बार राहुल इनकॉग्निटो मोड से गया उसे बंद कर दिया, दोबारा इनकॉग्निटो मोड से गया, तो भी वो दो बार काउंट होगा, सेम काउंट नहीं होगा। ठीक है? लेकिन ब्राउजर में ये चीज फायदा होती है कि आपने क्रोम पे हो। ठीक है? क्रोम पे अगर आपने सेम ब्राउजर से दो बार गए तो आप एक ही यूजर काउंट हो गए। लेकिन इनकॉग्निटो मोड क्या होता है कि अगर आपने एक बारी उस पर जाके किसी वेबसाइट पर डायरेक्ट एक्सेस करा जिसका लॉगिन नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपने निकाला, डायरेक्ट एक्सेस करा और उसको बंद करके दोबारा उस इनकॉग्निटो मोड ओपन करके उसी वेबसाइट पर दोबारा एक्सेस करा, तो GA4 में वो दो यूजर काउंट होंगे, एक नहीं। क्योंकि इनकॉग्निटो मोड की स्पेशलिटी यही होती है कि नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस विजिट। और आपको पता होगा, अगर आपने एसईओ करे हुए आपको 6-7 साल हो गए हैं या आप बिगनर हैं, कभी भी रैंकिंग चेक आप करते हो ना, तो कभी आप नॉर्मल ब्राउजर पे करना और इनकॉग्निटो मोड में करना, आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि उसमें कुकीज सेव होती है, उसमें नहीं होती है। तो इनकॉग्निटो मोड जो आपको रैंकिंग का नंबर बता रहा है वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा कि भाई किस तरीके से GA4 को यूजर काउंट में गलती होती है। ब्राउजर भी डिस्कस कर लिया, इनकॉग्निटो मोड भी डिस्कस कर लिया,
कुकीज भी एक्सप्लेन कर दिया और डिवाइसेस भी हो गया। तो 3 सिनेरियो हैं। इन तीनों सिनेरियो को मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये तीनों सिनेरियो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई अगर सेम डिवाइस होगी, डिफरेंट ब्राउजर होगा तो भी यूजर अलग-अलग काउंट होंगे। अगर डिफरेंट डिवाइस होगी और सेम ब्राउजर होगा तब भी यूजर डिफरेंट काउंट होगी, डिवाइस डिफरेंट है। और अगर आपका इनकॉग्निटो मोड से अगर आप जाते हो और बंद करके दोबारा जाते हो तो भी 2 बार काउंट होगा, क्योंकि वो पुरानी जो मेमोरीज होती हैं उन नो उसमें उनको एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो कुकीज को सेव नहीं करता। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप ये तीनों सिनेरियो एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ ऐड ऑन कर सकते हो आप अपने एंड पे, जो आपको पता है इस टॉपिक के बारे में, जो मैंने इसमें कवर नहीं करा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।